साहिवाल सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने रात गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने कार्डिक, आर्थोपेडिक, चिल्ड्रन वार्ड्स और इमरजेंसी का मुआयना किया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अजहर नकवी और MS डॉक्टर सलीम फरीद गोदल भी हमरा थे। सूबाई वजीर ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और अद्वियात की मुफ्त दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे को खुसूसी अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मराकज़ सेहत पर बुनियादी तिब्बी सहूलियात यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि DHQ की तमाम बुनियादी जरूरियात पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ काउंसिल के फंड से कार्डिक वार्ड के लिए मॉनिटर्स और प्लस ऑक्सीमीटर फौरी खरीदे जाए। इस मौका पर डॉक्टर हसीफ रजा ने कार्डिक वार्ड में दस्तयाब सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की कि मरीजों की सहूलत के लिए इमरजेंसी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की खुसूसी हिदायत पर मैं पिछले 2 रोज से जनूबी पंजाब के विजिट पर हूँ और आज इस वक्त मैं हाजी कयूम हॉस्पिटल साहिवाल पहुंचा हूँ। और आने के बाद सच्ची जो बात है, मुझे खुशगवार हैरत ये हुई है कि मुझे शाम के टाइम इस वक्त जो है कंसल्टेंट्स की एक भारी तादाद जो है नजर आई है और बड़े यंग और बड़े एनर्जेटिक कंसल्टेंट्स जो हैं मुझे यहाँ पे नजर आए हैं। और मैंने जब मरीजों से वक्तन फक्तन पूछा है तो ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स जो कि प्राइवेट सेटअप में 5 से 6 लाख रुपए जिन पर खर्च आता है, वो तमाम प्रोसीजर्स जो है अल्लाह के फजल से फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं। और उसके अलावा मैंने जितने मरीजों से इस्तफसार किया है कि आपको कोई दवा बाहर से तो नहीं लानी पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक पेशेंट ने मुझे ये नहीं कहा कि हमें दवा बाजार से लानी पड़ी। कार्डिक मॉनिटर्स के बारे में मैंने और पल्स जो है मॉनिटर्स के बारे में मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि CO साहब जो हैं और MS साहब जो हैं, जो इनका हेल्थ काउंसिल का बजट है, इससे जो है ना सिर्फ कार्डिक मॉनिटर खरीदें बल्कि पल्स ऑक्सीमीटर्स जो हैं उनको भी खरीदें। और उम्मीद करता हूं कि कल शाम से पहले पहले ये कार्डिक मॉनिटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर्स खरीद कर मुझे तस्वीर जो है वो व्हाट्सएप करेंगे इंशाल्लाह। इनकी जो फार्मेसी है वहां पर मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि जो फार्मासिस्ट हैं उनकी डे और इवनिंग में ड्यूटी लगाएं और इकट्ठी ना रखें, ताकि एक वक्त में एक फार्मासिस्ट जो है वो अवेलेबल हो। हाजी क्यूम हॉस्पिटल चूंकि स्पेशलाइज हेल्थ केयर से आया है तो अभी इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं। मैंने CO साहब चूंकि इंतहाई एक एनर्जेटिक ऑफिसर हैं और इनके बारे में मैंने बहुत पॉजिटिव जो है वो फीडबैक मेरे पास है, तो मैं इनसे ये तवक्का करता हूँ कि ये लीड लें और MS साहब को और बाकी टीम को साथ मिलाकर इस हॉस्पिटल्स की जो फ्यूचर नीड्स हैं इसके ऊपर मुझे गाइड करें। और मैंने आज ये इनको जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने ये तमाम प्रोसीजर्स किए हैं, इन तमाम को एप्रिसिएशन लेटर्स जो है अपनी तरफ से देने का ऐलान किया है। और उसके अलावा MS साहब और CO साहब को भी एप्रिसिएशन लेटर जो है आज हम इंशाल्लाह ताला जारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी अस्पतालों में लोग आते हैं ये वो लोग हैं जो प्राइवेट नहीं जा सकते। अगर इनके पास वसाइल हो तो ये लोग भी अच्छी जगह पर, बेहतर जगह पर अपना इलाज कराना जो है वो पसंद करेंगे, बावजूद इसके कि हमारे सरकार का जो सेटअप है उसमें जो एक्सपर्टीज है वो यकीन कर लें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है। करूं जो सलूक करते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जहां पर मरीजों को बेदर्दी से लूटा जाता है। और वो ना सिर्फ मरीजों को लूटते हैं बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी लूटते हैं। हमारे डॉक्टर्स जिनको अल्लाह के फजल से माशरे ने में भी एक इज्जत और मुकाम दिया है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुझे देखने में आया है कि इतनी मामूली तनख्वाह दी जाती है डॉक्टर को कि उससे ज्यादा तो शायद नायब कासद तनख्वाह लेता है। मैंने मरियम नवाज क्लिनिक्स के दौरान जो इंटरव्यू किए, आरिफ वाला के एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि उनको 35,000 रुपए तनख्वाह मिलती। तो यकीनन ये बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर मेरे लिए बड़ी तशवीश की बायस थी। और इस हेल्थ सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था कि एक डॉक्टर जो सारी जिंदगी पढ़ता है, लिखता है और इंतहाई काबिल बच्चा होता है, और इस मुआशरे की जो क्रीम होता है वो डॉक्टर्स बनते हैं। तो आप मुआशरे की क्रीम के साथ प्राइवेट सेक्टर अगर ये सलूक कर रहा है कि उनको 35 और 40,000 रुपए सैलरी दे रहा है, तो ये जुल्म जो है अब मजीद बर्दाश्त इंशाल्लाह नहीं किया जाएगा। मैंने PMDC को भी लिखा है, मैंने हेल्थ केयर कमीशन को भी लिखा है, और मैं लिखने तक नहीं रहूंगा, मैं प्रैक्टिकली इनके पास चल के भी जाऊंगा। और हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जब तक प्राइवेट सेक्टर प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं करेगा इंशाल्लाह इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। और साथ साथ अपने हेल्थ सेक्टर में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत कुछ करना चाहती हैं इन साथियों के लिए। बड़े अच्छे हमारे पास फ्यूचर प्लान्स हैं। चूंकि अभी हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम करना चाहते हैं कर नहीं सकते। इंशाल्लाह जैसे 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाई थी, बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब
जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इनकी क़यादत में हम एक आधे साल में IMF से निजात ले लेंगे। और जब हम IMF से निजात लेंगे तो हम अपने लोगों के लिए जो भी करना चाहते हैं वो करने की हमें आज़ादी होगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं ADC साहब यहाँ मौजूद हैं, जिस साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले बरस की जो ADP है, इसमें हाजी क्यूम हॉस्पिटल जो है, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए जो वसाइल दरकार हैं, जो प्लानिंग दरकार है, वो हमारे साथ बैठ के की जाए। मैं CEO साहब के जिम्मे लगाया है कि हम लाहौर से वीडियो लिंक से इनसे मीटिंग करेंगे। ये अपनी तैयारी कर लें, अपना होमवर्क कर लें, अपनी डिमांड्स जो है वो बना लें। इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहबा के ज़ेरे क़यादत साहिवाल के हाजी क्यूम हॉस्पिटल को उसी तरह से बेस्ट बनाया जाएगा जैसे रिवैम्पिंग के बाद हमारा किया है। जो DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। जो असामियों की यहाँ कमी है, जो HR डेफिशिएंसी है, इसको भी पूरा करेंगे। और जो कंसल्टेंट्स की कमी है, हम कंसल्टेंट्स जो है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर रिक्रूट कर रहा है, हम इनको वो भी देंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो MOs और WMOs हैं, हम वो हमारे पास PPSC से आ गए हैं और वो प्रोसेस जो है वो जारी है उनकी पोस्टिंग्स का। तो इंशाल्लाह जो इनकी वैकेंट असामियां हैं उनको फिल भी करेंगे, HR डेफिशिएंसी भी दूर करेंगे और इस हॉस्पिटल को वेल इक्विप्ड करके इंशाल्लाह अगले बरस इसको रिवैम्पिंग में भी डालेंगे।